मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। सुज्ञ बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय से संबंधित चल रही है। जीव तत्व और अजीव तत्व का वर्णन होने के बाद जीव अजीव को कर्म के रूप में आकर्षित करता है। जीव अजीव को कार्मण वर्गणा रूप में ग्रहण करता है। उस ग्रहण करने की प्रक्रिया को अथवा जीव में अजीव रूप उन कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहा जाता है। और 6ठे अध्याय में इसी आश्रव तत्व का स्वरूप वर्णित है, जिसके अंतर्गत सामान्य आश्रव, विशेष आश्रव, विशेष आश्रव में अलग अलग कर्मों अथवा उसके उत्तर प्रकृतियों के आश्रव की चर्चा चल रही है। कल हमने आयु कर्म और नाम कर्म के आश्रव की चर्चा की। सामान्य रूप से नाम कर्म के शुभ नाम और अशुभ नाम, ये दो विभाग हैं। और उसी की अपेक्षा से योगों की वक्रता एवं विसंवादनता से अशुभ नाम कर्म तथा योगों की सरलता एवं अविसंवादनता से शुभ नाम कर्म के आश्रव की चर्चा हमने कल की थी। मुख्य दो भेद होते हुए भी नाम कर्म के विस्तार से 93 भेद
103 भेद भी बताए गए। उन 93 भेदों में या 103 भेदों में कई उत्तर प्रकृतियां पुण्य रूप होती है, शुभ नाम के अंतर्गत आती है, और कई प्रकृतियां अशुभ रूप होती है, पाप कर्म के अंतर्गत आती है। सभी 8 कर्मों की अपेक्षा से पुण्य की 42 प्रकृतियां बताई गई। कल हमारी चर्चा हुई थी, घाती कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियां एकांत पाप रूप कही गई है। अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इनमें शुभ और अशुभ दो दो रूप कहे गए। कुछ प्रकृतियां पाप रूप है और कुछ प्रकृतियां अघाती कर्म के अंदर पुण्य रूप है। उस दृष्टि से समुचय रूप से पुण्य की 42 प्रकृतियां एवं पाप की 82 प्रकृतियां, 42 एंड 82, इस प्रकार से पुण्य पाप की प्रकृतियों का विभाजन, वर्गीकरण किया गया है। आगे जब बंध तत्व की चर्चा होगी तो हम इनका विशेष रूप से भेद प्रभेद के सहित हम इसकी चर्चा करेंगे अवसर आने पर। आज सिर्फ इतनी ही बात इसके संदर्भ में कि नाम कर्म के अंतर्गत जो शुभ नाम कर्म कहा गया है पुण्य प्रकृतियों के लिए, उसमें तीर्थंकर नाम कर्म सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति मानी गई। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म को कहा गया। उससे नेक्स्ट डाउन में तीर्थंकर नाम कर्म से जस्ट पहले या कम आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम कर्म को बताया। अर्थात ये उत्कृष्ट एवं सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां, आहारक शरीर नाम कर्म तथा आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, ये उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां हैं दो, कुल 42 में से। चारों अघाती कर्मों की समुचय 42 पुण्य प्रकृतियां, और उसमें तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति। अनंत जीवों को अनंत जन्म मरण करते हुए 42 में से 39, 39 आउट ऑफ 42, 39 पुण्य प्रकृतियां अनंत अनंत बार मिल सकती है। देव का आयु अनंत बार मिलता है, उच्च गोत्र अनंत बार मिलता है, साता वेदनीय अनंत बार मिलता है, औदारिक आदि शरीर पुण्य रूप अनंत बार मिलते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन समचतुरस संस्थान पंचेंद्री जाति त्रस और बादर और प्रत्येक और पर्याप्ता जैसी पुण्य प्रकृतियां जीव को अनंत अनंत बार मिलती। लेकिन आहारक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म कदाचित किसी जीव को मिलता है और किसी जीव को मोक्ष जाने तक नहीं भी मिलता है। मिल भी जाए तो अधिकतम 4 बार उपयोग हो सकता है। आहारक शरीर नाम कर्म का आहारक शरीर निर्माण जीव 4 बार कर सकता है, अनंत जन्मों में, अलग अलग जन्मों में मिला करके भी।
3 जन्म से ज्यादा नहीं मिलता है। एक बार में 2, एक बार में 1, एक बार में 1, अधिकतम 4 बार। तीर्थंकर नाम कर्म एक ही बार, वो भी अनंत जीवों में से किसी किसी को मिलता है, सब जीवों को नहीं मिलता। एक काल चक्र में अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल भरत क्षेत्र की अपेक्षा, एक काल चक्र में असंख्यात आत्माएं मोक्ष पधारती है। लेकिन तीर्थंकर पद प्राप्त करके सिर्फ 48 आत्माएं एक काल चक्र में मोक्ष पधारती, ओनली 48। अवसर्पणी के 24, उत्सर्पणी के 24, यानी कि असंख्यात आत्माएं मोक्ष पधारे उतने काल में भरत ऐरावत की अपेक्षा मात्र 48 आत्माएं तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय होकर, अर्थात तीर्थंकर बनकर के मोक्ष पधारे। इसलिए तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा। तीर्थंकर सिद्ध होने वाले जीव बहुत कम होते हैं, अतीर्थंकर सिद्ध होने वाले जीव बहुत अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन बहुत कम जीवों के होता है। इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कही गई। कल की कक्षा में हमारी चर्चा हुई थी पुण्य का उपार्जन कषायों की मंदता होने पर होता है, कषायों की अधिकता होने पर या कषायों की तीव्रता होने पर पाप का बंध होता है, और कषायों की मंदता हो, योग शुभ हो, तब जाकर के सामान्य पुण्य भी तभी बंद होता है। ये तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है तीर्थंकर नाम कर्म। इसके लिए तो कषायों की बहुत ही मंदता की जरूरत है। और शुभ योगों में अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान, अनेक प्रकार के शुभ अनुष्ठान, धर्म क्रियाएं, जब दोनों का योग मिलता है, कषायों की इतनी निर्मलता कि जहां विशुद्ध सम्यक दर्शन रहे, दोष रहित अतिचार रहित सम्यक दर्शन हो, अतिचार रहित व्रत आदि की पालना हो, और निरंतर लंबे काल तक अनेक प्रकार के शुभ धर्म अनुष्ठान, शुभ धर्म क्रियाएं मन से, वचन से, काया से हो, तब किसी जीव को तीर्थंकर नाम कर्म जैसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का लाभ मिलता है। तीर्थंकर नाम कर्म वो प्रकृति है जिसके निकाचित बंद होने के बाद जीव आगामी तीसरे भाव में तीर्थंकर रूप से जन्म लेता है। कर्म भूमि मनुष्य में जन्म लेकर स्वयं बुद्ध होकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं, अवधि ज्ञान युक्त, गर्भ से ही अवधि ज्ञान युक्त आते हैं, वैमानिक देवों से
अथवा पहली दूसरी तीसरी 3 पृथ्वियों से निकल करके आते हैं। अवधि ज्ञान युक्त पूर्व भाव से ही होते हैं, गर्भ काल में भी होते हैं, जन्म से भी 3 ज्ञान होते हैं। संयम का काल नजदीक आने पर वर्षी दान देकर के 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान, छोटी बात नहीं। प्रतिदिन 1,08,00,000 सोनइयों का दान, 1 वर्ष तक निरंतर वर्षी दान। फिर स्वयं दीक्षित, किसी गुरु की नेसराई में दीक्षा नहीं, स्वयं दीक्षित। दीक्षा से लेकर केवल्य प्राप्ति तक उत्कृष्ट धर्म साधना, रत्न तरह की आराधना, उपसर्ग और परिचय कितने भी भयंकर आए, अविचलित दशा और केवल्य की प्राप्ति। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद देवताओं द्वारा रचित समोशरण में धर्म देशना और धर्म देशना के माध्यम से श्रावक श्राविका और साधु साध्वी रूप 4 तीर्थों की स्थापना करना, इतना उत्कृष्ट पुण्य रूप होता है तीर्थंकर। वैसे तीर्थंकर के नाम कर्म का जो आश्रव है, उसके लिए जीव की कैसी मनोदशा चाहिए, कैसी दृष्टि चाहिए और कैसे धर्म अनुष्ठान हो जिससे वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सके, उसका स्वरूप तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 23वें सूत्र में बताया। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव के अंतर्गत बताए हुए जो भी अनुष्ठान है, समुचय दृष्टि से जीव द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के धर्म अनुष्ठान, धर्म क्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। भेद की अपेक्षा से आगमों में तीर्थंकर नाम कर्म के 20 उपाय बताए गए हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोल जिसको हम कहते हैं, और तत्वार्थ सूत्र में संक्षिप्त शैली होने से उन 20 को 16 में समाहित कर दिया गया। यहां 16 बोल बताए गए। ये भेद प्रभेद तो संख्या की बात है, चाहे 16 है चाहे 20 है, सभी प्रकार के धर्मानुष्ठान, विनय, उपकार, सेवा, भक्ति, व्रत पचखान आदि सभी चीजें इन 20 या 16 में समाहित है। इनकी चर्चा हमारे लिए विशेष आवश्यक है, क्योंकि इनकी चर्चा से हमारे अंदर में धर्मानुष्ठान के प्रति, व्रतों के प्रति, विनय या भक्ति के प्रति विशेष मानस जागृत होगा, वैराग्य वर्धित होगा, श्रद्धा का विकास होगा, दर्शन विशुद्धि होगी। इन्हीं सब भावों से कि हमारी श्रद्धा का विकास हो, हमारा दर्शन विशुद्ध हो, वैराग्य भाव बढ़े, भक्ति और व्यावृत्ति का भाव बढ़े और उसके निमित्त सबका मंगल हो, सर्व मंगल की भावना से हम इस 23वें सूत्र का उच्चारण, सूत्र लंबा है, थोड़ा बड़ा है, संभवतः पूरे 10 अध्यायों में तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत लगभग 350 सूत्रों में यही सूत्र सबसे बड़ा सूत्र है। धीरे धीरे सुनिएगा,
2 बार उच्चारण करने का प्रयास करूंगा। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील वृत्तेष्वनति चारो भीक्षणम, शील वृत्तेष्वनति चारो भीक्षणम, ज्ञानोपयोग संवेगौ, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी, संग साधु समाधिर वेयावृत्य, संग साधु समाधिर वेयावृत्य कर्ण मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य। फिर एक बार सुनिएगा, धीरे धीरे इसको धारण करिए। घर में अभ्यास की जरूरत होगी, थोड़ा अभ्यास करिएगा। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील वृत्तेष्वनति चारो भीक्षणम, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, संग साधु समाधिर वेयावृत्य कर्ण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य। बंधुओं, सूत्र के उच्चारण से ही आनंद की अनुभूति और एक विशेष प्रकार की स्फूर्णा की जागृति होती। जब शब्दों का भाव समझ में आएगा और शुद्ध उच्चारण के साथ इसका पारायण होगा, निश्चित ही जीवात्मा के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य भावना का संचार होता है। रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा जगती है और सकारात्मकता का पुण्य का संचार होता है। तो सूत्र के उच्चारण के बाद इसका हम संधि विच्छेद के द्वारा जब पढ़ें तो एक एक शब्द का विशेष रूप से हमें ध्यान आएगा। दर्शन विशुद्धि ही विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु अनतिचारः, दर्शन विशुद्धि ही विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु अनतिचारः, अभिक्षणम ज्ञानोपयोग, अभिक्षणम ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितः त्याग तपसी, संग साधु समाधि, वेयावृत्य कर्णम अर्हत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकृत्वस्य, इति तीर्थकृत्वस्य। बंधुओं, इस सूत्र के अंतर्गत 16 उपभेद या भेद तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के बताए हैं, जिसमें पहला दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की शुद्धि, विनय संपन्नता जीवन में विनय भाव, शील व्रत अनतिचारो अर्थात शील और व्रत। कल की कक्षा में भी हमारे शील और व्रत की चर्चा हुई थी। मूल गुणों को व्रत कहा जाता है और उत्तर गुणों को शील या नियम कहा जाता है। उनकी निरतिचारता पालना, अतिचार रहित यानी कि निर्दोष शुद्ध पालन, शील और व्रतों का मूल गुणों और उत्तर गुणों का शुद्धता से पालन। अभिक्षण ज्ञानोपयोग,
निरंतर और सदा सर्वदा नया ज्ञान सीखने का, नए नए ज्ञान में अवगाहन करने का भाव अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अर्थात निरंतर प्रतिदिन नियमित स्वाध्याय करते रहें, कुछ श्रवण, कुछ वाचन, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, स्वाध्याय के बोलों की हमेशा अपने जीवन में प्रायोगिक व्यवस्था चालू रहे, जिससे नित्य नया ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हो। अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अभिक्षण संवेग, निरंतर संवेग भाव, मोक्ष की अभिलाषा बनी रहे और निरंतर मोक्ष की अभिलाषा वृद्धिगत होती रहे। जैसे नियमित और निरंतर स्वाध्याय से ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान का विकास होता है, वैसे ही प्रतिदिन निरंतर हमारे अंतर में मोक्ष की अभिलाषा वृद्धिगत होती रहे। अभिक्षण संवेग, शक्तितः त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या, नौकारसी से लेकर उपवास, बेला तेला, नौकारसी, पोरसी, दो पोरसी, जिसकी जैसी शक्ति है। शक्ति के उपरांत त्याग नहीं होता, कहा गया है। बल, धैर्य, सामर्थ्य, इन सारी चीजों को देख करके और तब व्यक्ति को अपना त्याग या तप निर्धारित करना चाहिए कि मुझे उपवास करना है, तेला करना है या एकाशन करना है। लेकिन शक्ति का गोपन ना करें, शक्ति होते हुए भी तप ना करना उचित नहीं। अतः कहा शक्ति तस त्याग तपसी, यानी कि यथाशक्ति तपाराधना करना। 7वां सूत्र है, 6ठा त्याग, 7वां तप, शक्ति तस त्याग तपसी। 8वां सूत्र है संग साधु समाधि। संग का मतलब चतुर्विध संग, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी। संपूर्ण संग के लिए समाधि बनी रहे वैसा कार्य करना, नियमित समाधि बनी रहे उस प्रकार का व्यक्ति को उपाय करते रहना चाहिए ताकि चतुर्विध संग में समाधि बनी रहे। और अगला बोल है वेयावृत्य, जहां जरूरत हो वहां सेवा। समाधि निरंतर हमेशा ऐसे कार्य करे जिससे संग में समाधि बनी रहे, चतुर्विध संग में समाधि बनी रहे। और विशेष रूप में जहां किसी भी चतुर्विध संघ के किसी भी अंग को, साधु को, साध्वी को, श्रावक और श्राविका को जहां विशेष रूप में व्ययावृत्ति की, विशेष रूप में सेवा की आवश्यकता हो, वहां अपने स्तर पर साधु साधु का व्ययावच करे, साध्वी साध्वी जी का व्ययावच करे, श्रावक श्रावक का व्ययावच करे, श्राविका श्राविका का व्ययावच करे। इसलिए व्ययावृत्य कर। उसके बाद अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, बहुश्रुत का अर्थ अपेक्षा से उपाध्याय कहा जा सकता है, विशेष श्रुत के धारक बहुश्रुत कहे जाते हैं। तो अरिहंत, आचार्य और उपाध्याय और प्रवचन अर्थात जिन देशना, भगवान की देशना, जिन वाणी, इन चारों के प्रति भक्ति भाव रखे,
अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और बहुश्रुत और प्रवचन, जिनवाणी, इनके प्रति विशेष भक्ति का भाव, अहोभाव रखे, समर्पण। और ये 13 बोल हो जाते हैं, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति। मतलब अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। 14वां बोल है आवश्यक अपरिहानी। साधु और श्रावक के लिए, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका के लिए उभय काल 6 आवश्यक करने का भगवान का निर्देश है। अर्थात प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण की क्रिया होनी चाहिए। साधु साध्वी के लिए तो नियमारूप है उभय काल। श्रावक श्राविका में भी जो निवृत्त हैं, जिन्होंने निवृत्ति ली है, व्रतधारी हैं, उनके लिए उभय काल प्रतिक्रमण जरूरी है। कदाचित घर गृहस्थी और व्यापार में जो अभी तक जुड़े हुए हैं, निवृत्त नहीं हैं, उनके लिए भी कम से कम पाक्षिक और उससे अधिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरी संबंधी, ये प्रतिक्रमण तो नियमारूप है ही। इसलिए आवश्यक अपरिहानी, आवश्यक क्रियाओं में कहीं पर भी अनुपस्थिति ना हो, आवश्यक क्रियाएं छूटे नहीं, प्रत्येक स्थिति में आवश्यक क्रियाएं की जाए। इसलिए आवश्यक अपरिहार्य। 6 आवश्यक मतलब प्रतिक्रमण, हम समुच्चय में जिसको प्रतिक्रमण कहते हैं, सामायिक, चौसत्थौ, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये 6 मिलकर के समुच्चय रूप में श्रावक सूत्र या श्रवण सूत्र कहा जाता है। इन्हीं को 6 आवश्यक कहते हैं। 6 आवश्यक में कहीं पर भी विक्षेप ना पड़े, 6 आवश्यक में कहीं पर भी अनुपस्थिति ना लगे। कहा गया है कि आवश्यक करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए उत्कृष्ट रसायन आ जाए, जीव कर्मों की कोड़ खपाए, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। मतलब एक प्रतिक्रमण में भी उत्कृष्ट रसायन आ जाए, उत्कृष्ट भाव जागृत हो जाए, तीर्थंकर नाम कर्म बन सकता है। सेवा में उत्कृष्ट रसायन आ जाए, वंदन करते हुए उत्कृष्ट रसायन आ जाए, ज्ञान सीखते हुए उत्कृष्ट रसायन आ जाए, प्रवचन सुनते हुए या प्रवचन सुनाते हुए उत्कृष्ट रसायन आ जाए, जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन। इसलिए कहा आवश्यक अपरिहार्य। 15वां बोल दिया मार्ग प्रभावना। अर्थात भगवान ने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जो मोक्ष मार्ग की बात कही, उस मोक्ष मार्ग की प्रभावना करे, स्वयं ज्ञान आदि रत्नत्रय की आराधना करे और दूसरों को उससे जोड़ने का कार्य करे। मार्ग प्रभावना, धर्म दलाली भी जिसको हम कह सकते हैं। धर्म दलाली करते हुए भी कृष्ण ने, महाराज श्रेणिक ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन, ये मार्ग प्रभावना है। धर्म दलाली धर्म की प्रभावना करती। और प्रवचन वत्सलत्वम, अर्थात जिन शासन के प्रति, जिन शासन के आराधकों के प्रति वात्सल्य भाव रखे। जैसे गाय का अपने बछड़े पर वात्सल्य भाव होता है, माता का अपने पुत्र पर वात्सल्य भाव होता है, वैसे ही
साधर्मिकों के प्रति, जिन प्रवचन के प्रति, जिन प्रवचन के आराधकों के प्रति वात्सल्य भाव, इनके होने से, अर्थात इस प्रकार का धर्माचरण करते हुए जीवन जीने से, जीवन में इन चीजों को स्थान देने से, और सिर्फ क्रिया रूप नहीं, दर्शन विशुद्धि के साथ, निर्दोष सम्यक्त्व के साथ, इन 15 प्रकार की धर्म क्रियाओं को करते हुए उत्कृष्ट अहोभाव, भक्ति, आनंद की अनुभूति हो, और वैसे में उत्कृष्ट रसायन, जीव इन धर्म आराधनाओं के साथ स्वभाव ऐसा जुड़ जाए कि लगे ही नहीं कि मैं अलग हूं और साधना अलग है, आत्मा और साधना एक में एक हो जाए। तब कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है, उत्कृष्ट रसायन, रसायन जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, जीव की ऐसी केमिस्ट्री बने अंतर की, वो उस साधना के साथ जुड़ जाए, एक रूप हो जाए, एकाकार हो जाए। संसार की कई क्रियाओं में तो ऐसा होता है। कई बार आपने सुना होगा, जब कई विद्यार्थी संगीत सीखते हैं अथवा कोई कला सीखते हैं, गायन कला सीखते हैं, नाटक कला सीखते हैं, तो उनके सिखाने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वे उनको बताते हैं कि आज तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी उस कला के साथ, या कभी कभी कोई चीज वीक रह जाती है, अंतर से नहीं जुड़ पाता है, लय नहीं बन पाती है, तो कहते हैं आज तुम्हारी केमिस्ट्री वीक थी। मतलब संसार के कार्यों में तो कई बार व्यक्ति अपनी केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लेता है, अपने अंतर को जोड़ लेता है। वैसा एकाकार रूप धर्म साधना के साथ जब जीवात्मा का सम्यक दर्शन, निर्दोष विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ इस आराधनाओं के अंतर्गत जब एकाकार हो जाता है, तब उत्कृष्ट रसायन बनता है, और उत्कृष्ट रसायन के साथ अनंत कर्मों की कोड़ खप जाती है। जो कर्म जन्मों जन्मों में बांधे गए, जिन कर्मों को भोगने के लिए कितने जन्म लग जाते, वे कर्म कभी कभी अंतर मुहूर्त काल के अंदर उत्कृष्ट रसायन में एक साथ खप जाते, निर्जरा हो जाती है कर्म, और फिर पुण्य का उत्कृष्ट रूप तीर्थंकर नाम उपार्जन होता है। तो बंधुओं, इन 16 अपेक्षाओं से, 16 बोलों से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन की बात तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय की इस 23वें सूत्र के अंतर्गत बताया गया। आगम में ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के अंतर्गत पहले सूत्र स्कंद के 8वें अध्याय में 3 गाथाओं के माध्यम से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन की चर्चा हुई है, और वहां 3 गाथाओं के माध्यम से बताया गया है। इमे हिम्नम विषय कारणे हिम, वहां 20 कारण बताए गए। इमे हिम्नम विषय कारणे हिम, इसका अगला जो क्लिप है जिसमें आप देख सकेंगे, इमे हिम्नम विषय कारणे हिम आस्यवीय बहुली कएहिम तिथयर नाम गोयम कम्मम निवत्तिंसु तंजा। प्रभु फरमाते हैं कि ये 20 ऐसे कारण हैं जिनकी आसेवना करते हुए, शब्द दिया आसेवना, हमारे यहां
शिक्षा के दो विभाग बताए गए। आगमों में ज्ञान शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए दो प्रकार बताए हैं। एक होता है ग्रहणा शिक्षा और दूसरा होता है आसेवना शिक्षा। ग्रहणा शिक्षा, आसेवना शिक्षा। दूसरी अपेक्षा से कहें तो ग्रहणा शिक्षा का मतलब है सुत धर्म और आसेवना शिक्षा का मतलब है चारित्र धर्म। यानी कि तत्वों को, तत्व के स्वरूप को, व्रत पचखाण के स्वरूप को, सम्यक दर्शन के स्वरूप को, रत्नत्रय के स्वरूप को जानना, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से उसे ग्रहण करना, उसका नाम है ग्रहणा शिक्षा। यानी कि हमने अच्छी तरह से जान लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से उस पर श्रद्धा कर ली। जानना, समझना, श्रद्धा करना, अच्छी तरह से बौद्धिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर उसको ग्रहण कर लेना, शिक्षा के रूप में ग्रहण कर लेना, उसे ग्रहणा शिक्षा कहा जाता है। और जो ग्रहणा शिक्षा में हमने जाना, सीखा, समझा, उसके अनुसार जब आचरण किया जाता है, उसको जब जीवन में आचरित किया जाता है, उसे आसेवना शिक्षा कहते हैं। अर्थात ग्रहणा शिक्षा सैद्धांतिक है और आसेवना शिक्षा प्रायोगिक है। एक थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल। तो यहां प्रभु फरमाते हैं आसेवीय, अर्थात आसेवना के रूप में, यानी कि जीवन में जब आचरित किया, प्रायोगिक। बहुली कए हिम, कितने ही जीवों ने, इनमें से बहुत सारे बोलों की आराधना करके, किसी एक बोल की आराधना से भी हो सकता है, 20 बोल की आराधना से भी हो सकता है। तिथयर नाम गोयम कम्मम निवत्तिंसु, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध हो जाता है, उपार्जन हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए यहां पर विषय कारण 20 कारण बताए गए। संक्षिप्त में वहां 16 कारण बताए, यहां विस्तार पूर्वक 20 कारण के। वो 20 कारण कौन से हैं? गाथा के माध्यम से बताया। अरिहंत सिद्ध प्रवचन गुरु थेरे बहुशुए तवसी सुम वच्छल्याय तेसिम अभिख नाणो व ओगेय। पहली गाथा में अरियंत भक्ति, सिद्ध प्रवचन भक्ति, गुरु स्थविर बहुसुत तपस्वी, इनके प्रति वात्सल्य भाव, और अभिख नाणोवोग, अभिक्षण ज्ञानोपयोग। दूसरी गाथा में दंसन विनये आवश्य शील वये निरय्यारम खण लव तव चियाए वेया वच्चे समाहीय। अर्थात दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, इसी तरह से वैराग्य भावना, तप भावना, त्याग भावना और वैयावृत्य और समाधि भावना, इनको दूसरी गाथा में कहा। फिर तीसरी गाथा में कहा अपूव नाण गहणे सुय भक्ति पवयणे पहावणया। अर्थात अपूर्व ज्ञान ग्रहण भावना, सुत भक्ति और प्रवचन प्रभावना। एहिम कारणे हिम, इन कारणों से तीर्थयरत्तम लहई जीवो, जीव तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है, तीर्थंकरत्व को लब्ध करता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के 8वें अध्ययन में 3 गाथाओं के माध्यम से बताया, और यही बात आवश्यक नियुक्ति के अंतर्गत 176, 177 और 178वीं गाथा में यही बात बताई गई। अर्थात आगमकार विस्तार पूर्वक 20 बोलों के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति का वर्णन फरमाया है तीर्थंकरों ने, और उसी को थोड़ा संक्षिप्त करके कुछ बोलों को सम्मिलित कर दिया गया और 16 बोल के रूप में तत्वार्थकार ने, आचार्य उमा स्वाति जी ने इसका विवेचन किया। इन 20 या 16 में से हम
मुख्य मुख्य कारणों का अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे, क्योंकि यही जीवन के लिए, धर्म के लिए, धर्म आराधना के लिए ये सबसे मुख्य बात है। तो सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि कैसे होती है? पिछली क्लिप में आपने देखा होगा। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन चूंकि श्रद्धा का विषय है और साथ ही अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए बहुत सारी चीजों में जागरूकता की जरूरत है। अगर जागरूकता ना रखी जाए तो श्रद्धा वापस विचलित होते देर नहीं लगती। अतः दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत कहा गया है कि 25 ऐसे कारण हैं जो दोष रूप होते हैं और सम्यक दर्शन में बाधक होते हैं। एक गाथा के माध्यम से कहा, मूढ़ त्रयम मदाश्चाष्टौ तथा अनायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति दृग्दोषा पंचविंशति। अर्थात सम्यक दर्शन के अंतर्गत अलग अलग अपेक्षाओं से इन 25 प्रकार के दोषों के लगने की संभावना है। जहां दोष लगेंगे वहां सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। हल्का दोष लगेगा तो दर्शन मलिन हो जाएगा और निरंतर भारी दोष लगेंगे तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोष रहित जो सम्यक दर्शन होगा वो विशुद्ध सम्यक दर्शन होगा। और तीर्थंकर नाम कर्म के लिए, क्योंकि वो उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तो वहां कषायों की उतनी ही निर्मलता चाहिए और जीवन की इतनी ही शुद्धता और पवित्रता चाहिए। इसलिए वहां पहला ही बोल तत्वार्थ सूत्र के अंदर 23वें सूत्र में दर्शन विशुद्धि का कहा। दर्शन विशुद्धि, तो दर्शन विशुद्ध बना रहे उसके लिए 3 मूढ़ताएं, 8 मद, 6 अनायतन और शंका कांक्षा आदि 8 जो दोष हैं, इन दोषों से बचना जरूरी है। अगर ये दोष लग गए या उनमें से कोई भी दोष लगा, हल्का दोष लगा, तो दर्शन मलिन हो जाता है, विशुद्धि कम हो जाती और भारी दोष लगने पर दर्शन पतित हो जाता है, पड़िवाई सम्यक दृष्टि हो जाती है। अतः ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने सदा इनसे बचने का हमें निर्देश दिया है। और इन 25 दोषों के अतिरिक्त जो 5 अतिचार हैं, दर्शन समकित के अरियंतो महादेव के पाठ में शंका कंखा वितिगिच्छा परपासन प्रशंसा और परपासन संस्तुति, उनका भी त्याग रखना, उनसे भी बचने का। तो 25 दोष और 5 अतिचार, इन 30 से बचने वाला विशुद्ध सम्यक दर्शनी होता है, उसे दर्शन विशुद्धि कहा जाता है। तो ये दोष कौन से हैं, इसकी संक्षिप्त चर्चा अगले चार्ट में दी गई है। दर्शन विशुद्धि का चार्ट, जैसे 8 दोष बताए शंका आदि, तो उसके लिए कह दिया निशंकित रहे, शंका न करे, निष्कांक्षा, आकांक्षा न रखे अन्यमति की, आडंबर की आकांक्षा न रखे, निर्विचिकित्सा, धर्म के फल में संदेह ना करे, मूढ़ता ना रखे, और कहीं पर भी कोई दोष लग जाए तो उसे
हाथों हाथ शुद्धिकरण करके उपगूहन करे, अर्थात दोष को हटा दे। अतिचार लग जाए तो अतिचार के छिद्र को वापस ढक दे, दोष निकाल दे। दोष लगने पर अस्थिरता आती है और दोष को निकाल देने पर स्थिरता आती है। तो कहा कि स्थिरीकरण करे, स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए और सम्यक दर्शन के प्रति वात्सल्य भाव और उसकी धर्म दलाली प्रभावना करे। जो उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत सम्यक्त्व के जो 8 आचार कहे गए हैं, वही ये 8 अंग हैं। इनके विपरीत होने पर ये 8 दोष बन जाते हैं। जो पिछली गाथा में शंका आदि 8 दोषों की बात कही, विपरीत होने पर शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनअपगुहन, अस्थिरता, द्वेष और हीलना, ये 8 दोष हो जाते हैं और 8 आचार रूप बनते हैं। तो ये 8 गुण हो जाते हैं। जैसे ग्रंथों में वर्णन आया है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से 8 अंग कहें, अपेक्षाएं हैं, किसी रूप से 12 अंग भी कहें, द्वादशांगी की अपेक्षा में 12 अंगों की गिनती बताई है। किसी अपेक्षा से इन 8 अंगों के महत्व को बताते हुए कहा कि शरीर के मुख्य 8 अंग होते हैं। 2 कान, 2 आंखें, फिर 5वां नाक, 6ठा मुख, फिर 2 हाथ 2 पांव, मतलब हाथ, पांव, मुख, साथ ही नाक, कान और आंख, ये प्रमुख अंग हैं। इन अंगों के होने से व्यक्ति के जीवन में सुंदरता और सहजता बनती। इन अंगों में से किसी भी अंग के ना होने पर या विकृत हो जाने पर व्यक्ति का जीवन बाधित होता है। ठीक वैसे ही निशंका आदि ये जो 8 अंग बताए गए हैं, इन 8 अंगों के होने से दर्शन विशुद्ध बनता है, दर्शन में निखार आता है। और इन 8 अंगों में से न होने से अथवा विकृत हो जाने से दर्शन बाधित होता है, दर्शन मलिन हो जाता है। तो इन 8 अंगों में सदा दृढ़ रहे, दोष ना लगने दे। साथ ही कषायों की जब तीव्रता होती है तो जीव अपनी उपलब्धियों का मद करता है। जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, ऐश्वर्य, ज्ञान और तपस्या, इनका मद करता है। मद करने वाला व्यक्ति नीच गोत्र का उपार्जन करता है और नीच गोत्र के उपार्जन के साथ दर्शन मलिन हो जाता है अथवा फिर दर्शन चला जाता है। अतः नीच गोत्र उपार्जन वाले 8 मद जीवन में कहीं ना आने। किसी भी उपलब्धि के लिए अपने गुरु भगवंतों को, देव गुरु धर्म को, अथवा माता पिता को, अथवा अपने हितैषी को श्रेय दें कि मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वो गुरु कृपा से हुआ है, देव गुरु धर्म की कृपा से हुआ है, मेरा कुछ नहीं, बड़ों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। हमेशा अपनी उपलब्धि का श्रेय बड़ों को, गुरुजनों को, देव गुरु धर्म को अर्पित करें। मद नहीं आएगा और मद नहीं आएगा तो दर्शन विशुद्ध रहेगा। वरना मद आने से नीच गोत्र का उपार्जन, नीच गोत्र का बंध और नीच गोत्र के साथ सम्यक्त्व मलिन होगा और अधिक नीच गोत्र हुआ, भारी नीच गोत्र हुआ तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। इसलिए मद से बचने का कहा। आयतन का मतलब होता है घर, आयतन का मतलब होता है आश्रय,
छह का आश्रय ले, सुदेव का आश्रय ले, सुगुरु का आश्रय ले, सुधर्म का आश्रय ले, और ठीक इन्हीं तीनों के मानने वालों का आश्रय ले। मतलब सुगुरु का आश्रय ले और सुगुरु के अनुयायियों का आश्रय ले, उनका संपर्क रखें, साधर्मी का संपर्क रखें। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, और सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के अनुयायी, इनका सदा आश्रय ले, और कुदेव, कुगुरु और कुधर्म तथा कुदेव अनुयायी, कुधर्म अनुयायी, कुगुरु अनुयायी, इनका त्याग करे, इनका आश्रय ना ले, इनको अनायतन ना बनने दे, इनको अपना आश्रय ना दे। अतः 6 अनायतन दोष है, और 6 अनायतन का त्याग कर देना दर्शन को विशुद्ध बनाने में सहयोगी। इसी तरह से मूढ़ता, मूढ़ता होने पर ही आयतन लिया जाता है। देव संबंधी मूढ़ता, गुरु संबंधी मूढ़ता और लोक मूढ़ता। देव गुरु की मूढ़ता के कारण व्यक्ति कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की आस्था करता है, और लोक मूढ़ता के कारण उनके अनुयायियों की संपर्क या उनके अनुयायियों का आश्रय लेता है। इसलिए काफी मिले जुले हैं ये, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब है कि जानते हुए भी सही को सही नहीं स्वीकार कर। अज्ञानी व्यक्ति नहीं स्वीकार कर पाए, समझ में आता है, पर मूढ़ उसको कहते हैं जो जानता तो है कि ये गलत है, पर मोह के कारण गलत को जानते हुए भी नहीं छोड़ पाता है। इसलिए वो कुदेव को नहीं छोड़ पाता, कुगुरु को नहीं छोड़ पाता, लोक रूढ़ियों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए 3 प्रकार की मूढ़ता का त्याग करके अमूढ़ता को स्वीकार करें। इन 25 दोषों के त्याग से और इन 25 गुणों के धारण करने से दर्शन विशुद्ध होता है। साथ ही 5 अतिचार, इन 5 अतिचारों से बचने से और निरतिचार श्रद्धा दृढ़ करने से, श्रद्धा मजबूत करने से सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। ऐसे विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ जब अन्य बोल, जो 20 बोल कह दें या 16 बोल कह दें, 16 में 15, 20 में 19, अर्थात उन धर्म क्रियाओं का अनुष्ठान विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ जब किया जाता है, तब वह अनुष्ठान उत्कृष्ट कर्म निर्जरा, कर्मों की कोड़ खपाए, और उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन का कारण बनते हैं। अर्थात दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, हृदय की भक्ति पूर्वक, अंतरात्मा के अहोभाव पूर्वक, एकमात्र कर्म निर्जरा के लक्ष्य से धर्म आराधना करता हुआ जीव अनंत कर्मों की कोड़ खपाता है। तीर्थंकर नाम कर्म बहुत गिने चुने जीवों के बंधते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म बंधा तो अति उत्तम, तीर्थंकर नाम कर्म न भी बंधा तब भी इन बोलों की धर्म आराधना से जीव संसार परित हो जाता है, मुक्ति के बहुत नजदीक पहुंचता है। उसी भाव में या निकट भाव में मोक्ष को प्राप्त करता है। कदाचित इनकी आराधना करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित करता है, कदाचित इन बोलों की आराधना करने वाला उसी भाव में मोक्ष को, मुक्ति को वर्ण करता है, कदाचित एकाभावतारी बनता है, कदाचित निकट भाव में अधिकतम 15 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः इसी मंगल भावना के साथ हम अपने धर्म अनुष्ठान को विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ निशंक होकर के, तमेव सत्यम निशंकम,
जम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेश्वर भगवंतों ने प्रज्ञापित किया है वो निशंक है, सत्य है। ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम धर्म आराधना करें तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हम मोक्ष के नजदीक पहुंचेंगे, दर्शन विशुद्धि होगी, चारित्र विशुद्धि होगी, आत्म विशुद्धि होगी, और आत्म विशुद्धि होकर के शुद्धात्म दशा अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। आज हमने पहले बोल की चर्चा की, आगे जैसा अवसर होगा अगले बोलों की हम चर्चा करेंगे। विनय संपन्नता दूसरा बोल है, पर आज समय होने आया, मेरी भावना थी आज करेंगे लेकिन समय हो गया, तो विनय संपन्नता की चर्चा हम कल की क्लास में, और उसके साथ आगे के बोलों की चर्चा भी हम कल करने का लक्ष्य रखते हैं। सादर जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी का श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार मानता हूं, और उच्चारण में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ तो उसके लिए आप सभी की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि।